बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी जाज बलोच एंड वेलकम टू बलोच एंटर। उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मार्केट में एक बहुत ही बड़ी कंपैरिजन बन गई है कुछ गन्स के दरमियान। जैसा कि आप सबको पता है कि स्नोपी कंपनी की तरफ से कुछ न्यू गन्स हाई पावर गन्स लॉन्च हुए थे, जैसे कि P35X और उनमें से एक मैक्स वन भी था और उससे पहले उसका एक और मॉडल था M60B के नाम से। तो इन तीनों गन्स का मार्केट में एक बहुत ही बड़ा कंपैरिजन है। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं कि मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इस सीज़न में वो कौन-सा गन चूज़ करके अपने लिए परचेज़ कर ले, क्योंकि तीनों गन्स मुख्तलिफ फीचर्स के साथ मुख्तलिफ पावर प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ-साथ हम देखेंगे कि कौन-सी गन किस बंदे के लिए परफेक्ट है। तो आज मैं एक-एक करके तमाम गन्स की डिटेल्स भी आप लोगों से शेयर करूँगा, तमाम गन्स की स्पेसिफिकेशंस भी आप लोगों से शेयर करूँगा, इनके फीचर्स भी, और उसके साथ-साथ मैं आप लोगों को सजेशन दूँगा कि किस बंदे को किस तरह की गन सेलेक्ट करनी चाहिए। तो 2 गन हमारे साथ मौजूद है, मैक्स वन स्नोपी की और M60B। बाकी जो P35X है वो मेरे साथ मौजूद नहीं है। मेरा बहुत ज़्यादा इरादा था कि मैं इन पे एक्यूरेसी टेस्ट की वीडियो लाज़मी बनाऊँ। अगर तीनों गन एक टाइम पे मौजूद नहीं थे, लेकिन इस तरह मेरे साथ अक्सर हुआ है कि मतलब M60B तो मेरा अपना है, P35X भी मेरे साथ मौजूद हुआ है, लेकिन उस टाइम मैक्स वन मौजूद नहीं हुई है, ये मौजूद हुआ है, वो मौजूद नहीं हुई है। लेकिन मुझे इनकी कंपैरिजन लाज़मी बनवानी थी क्योंकि अगर मैं P35X और M60B का करता और आज अगर मैं M60B और मैक्स वन का करता तो इन सब का क्लियर हो जाता। लेकिन मजबूरी ये है यहाँ पे कि जगह नहीं है। क्वेटा में बहुत जगह की कमी है, मतलब जो बड़े-बड़े हवेली यहाँ पे नहीं होते। अक्सर स्क्वायर फीट्स के हिसाब से 2000-3000 फीट की जगह होती है, वहाँ पे इनकी टेस्टिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर ही मैं इनके फीचर्स भी आपको बताऊँगा और उसके साथ-साथ मतलब P35X के जितने भी फीचर्स है और उसके स्पेसिफिकेशंस है वो मैं आपको ओरली बताऊँगा। बाकी गन तो तमाम लोगों ने देख लिया। बाकी कुछ शॉर्ट वीडियोज़ अगर उसके हुए तो वो मैं लाज़मी स्क्रीन पे शेयर कर दूँगा। जिस टाइम मैं उसका बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ P35X के बाद में हम ये दोनों गन अनबॉक्स करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। P35X जो P सीरीज का सबसे हाई पावर पीसीपी था आज तक, चाहे P10, P15, P35X तक सबसे मतलब जो अपडेटेड मॉडल और अपडेटेड वर्जन था और हाई पावर के साथ, वो है P35X जो आप सबको पता है। सबसे बड़ी चीज, बड़ी इंप्रूवमेंट इसमें ये, एक तो ये बॉटल वर्जन में था, 500 सीसी का कार्बन फाइबर का बॉटल आता है। दूसरी इंप्रूवमेंट इसमें ये थी कि इसमें 23 इंच की बैरल आती है, 580 की बैरल होती है। और तीसरी इसमें सबसे बड़ी खूबी जो कि एक पीसीपी को हाई पावर पीसीपी बनाती है, वो रिक्वायर होती है एक बड़ा पावर प्लेनम, जो कि 90 सीसी का इसमें पावर प्लेनम आता है। मतलब इसकी पावर प्लेनम और वो 10 सीसी का ट्यूब और 500 सीसी का आपका सिलेंडर कार्बन फाइबर का 600 सीसी की एयर कैपेसिटी इसमें बन जाती है। जो कि इसकी खूबियां ये है, इसमें शॉट काउंट आपको काफी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। 220 230 शॉट आपको मिलेगी 880 पे अगर आप इसको सेट करेंगे। अगर नहीं स्लग पे करेंगे तो 140 से अबव आपको शॉट से देगी, क्योंकि स्लग के लिए जो हाई वेलोसिटी रिक्वायर होती है 970 से लेके 950 के दरमियान, तब जाके एक सूटेबल वेलोसिटी आपको मिलती है, एक सूटेबल एक्यूरेसी मिलती है एक सूटेबल वेलोसिटी के साथ। बाकी मतलब पावर गन में है, बैरल अच्छी है, वेट रिडक्शन उसमें हुआ है। पी सीरीज तो वैसे भी उसका मतलब मशहूर है, एक तो कॉम्पैक्ट है, दूसरा उसमें वेट काफी ज्यादा कम है। और बाकी स्टॉक तो उसकी वही सेम होती है, लेकिन ये कि खूबी इसकी यही है, कार्बन फाइबर की बॉटल बड़ी, मतलब शॉर्ट काउंट इसका ज्यादा है, बैरल भी उसमें बड़ा है अच्छा खासा, और एक्यूरेसी में तो परफेक्ट है उसका। मैंने मेरी हंटिंग की वीडियो भी उसमें मौजूद है, अनबॉक्सिंग की वीडियो भी मौजूद है मेरे अकाउंट पे, मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। एक्यूरेसी में भी जबरदस्त है, शॉर्ट काउंट इसकी ज्यादा है, और उसके साथ साथ मतलब पावर प्लेनम भी इसमें बड़ी आती है। बॉक्स से निकाल के जीरो मॉडिफिकेशन के साथ आप फील्ड में इसमें जा सकते हैं और अच्छी खासी आप पावर इससे ले सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी गन है। अभी खामियों की तरफ आ जाएं, कुछ लोग होते हैं मतलब वो शौकीन होते हैं बड़े मैगजीन्स का। दो चीजें कब सबसे ज्यादा रिक्वायर होती है पीसीपी में, एक होती है बड़ी मैगजीन, दूसरी होती है जब आप इसकी एडजस्टमेंट, रेगुलेटर की एडजस्टमेंट आप बाहर से करें कम ज्यादा। ये एक रिक्वायरमेंट होती है जो पीसीपी या एयर गनर होता है, जो एयरगन यूजर होता है उसके लिए। तो ये चीज लाजमी होती है जो कि उसमें लेक कर रही है। हो सकता है कि फ्यूचर में आने वाले मॉडल्स में ये चीजें भी इंप्रूव हो जाए, लेकिन अब तक हमें वही सेम चीज मिल रही है।
तो ये इसमें बड़ी खामी थी कि मतलब रेगुलेटर के एडजस्टमेंट हमें मतलब जब तक किसी वो एक इंस्ट्रूमेंट उसकी आती है, आप उसके रेगुलेटर में उसमें लगाते हैं, फिर उसमें हवा भरते हैं, देखते हैं कि रेगुलेटर कितने बार पे, वापस खोल के अपने हिसाब से उसका वेलोसिटी अप सेट करते हैं। लेकिन दूसरे गन्स का ये है कि बाहर से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये थी जी P35X अभी आते हैं हम दोनों गन्स को, ये मैं खोल देता हूँ और इनका कंपैरिजन मैं हाथ में लेके करता हूँ, क्योंकि ये दोनों गन जब हमारे साथ मौजूद है तो लाजमी बात है हमें इनकी जो कंपैरिजन है ये सामने सामने ही करनी है। बाकी अक्सर दोस्त पूछते हैं इस बैग का, ये बैग जिना रोड से मैंने परचेज किया था, क्वेटा में सर्कुलर रोड से, तो ये आप उधर ही से निसार भाई से परचेज कर सकते हैं। 2500 का मैंने परचेज किया था। बाकी काफी जबरदस्त बैग है, बहुत टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ। अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये M60B है और ये है हमारे साथ स्नोपीक मैक्स 1। ये बहुत ही मतलब रियली पावरफुल पीसीपी है। अभी कंपैरिजन यहाँ पे बनती है कि लोग कंफ्यूज है कि कौन सा ईयरगन ले ले। यहाँ पे आपका स्नोपीक M60B, स्नोपीक मैक्स 1 और एक आपका आता है वो स्नोपीक का P35X अभी अगर कंपैरिजन इन चीजों का बनता है, जिन लोगों को एयरगन की नॉलेज है वो मतलब स्लग पे एयरगन को ट्यून करके सेट करके शिकार कर सकते हैं। उनको मतलब अगर नॉलेज है अच्छा खासा टेक्निकल चीजों को वो लोग अगर समझते हैं, सो दे हैव टू गो फॉर मैक्स 1। अगर उनको मतलब बेसिक नॉलेज नहीं है पीसीपी के बारे में तो वो मैक्स 1 नहीं ले। ये काफी टेक्निकल एयरगन है यार, किसी के समझ में नहीं आता है। पैलेट पे सेट करोगे फिर आपको समझ नहीं है कि स्लग पे कैसे सेट कर, इसकी एमर स्प्रिंग आपको अलग से सेट करनी है और उसका जो रेगुलेटर है वो आपको अलग से सेट करना है अलग अलग वेलोसिटीज पे। तो वो काफी ज्यादा टेक्निकल है। जिन लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ज्यादा समझ नहीं है पीसीपी का, तो वो मैक्स 1 ना ले। मेरा मशवरा है कि M60B और मैक्स 1 के बदले तो वो P35X ले लें। इतना टेक्निकल एयरगन नहीं है। एक दफा आप उसको किसी उस्ताद से ट्यूनिंग करवाएंगे, अच्छा उस्ताद होगा, अच्छा ट्यूनर होगा, वो आपको आपके लिए जबरदस्त उसको ट्यून करेगा। ट्यूनिंग के साथ साथ वो उसकी मतलब बेसिक जो हैमर की एडजस्टमेंट है और उसके साथ साथ रेगुलेटर की एडजस्टमेंट है, आप उसको बता दें स्लग यूज करेंगे स्लग के हिसाब से सेट करेगा, पैलेट यूज करेंगे पैलेट के हिसाब से। 1 साल तक वो गन आपसे ट्यूनिंग भी नहीं मांगेगा और उसके साथ साथ 1 साल तक वो आपके साथ अच्छा खासा चलेगा, अगर आप जो भी आपका पैलेट है या जो भी स्लग है उसी के हिसाब से अगर आप उसको सेट करेंगे। तो इन इससे और इससे मैं रिक्वायर करूंगा उन बंदों को वो लाजमी P35X ले लें। बाकी जब बात आती है जिनको नॉलेज है, अच्छा खासा नॉलेज है, तो वो लाजमी मैक्स 1 पे जाए। मैक्स 1 इट इज अ रियली हाई पावर पीसीपी एयरगन। इसकी मैं अगर बताता जाऊं, इसमें 120 सीसी का पावर प्लेनम आता है। 119 सीसी आप 120 सीसी कंसीडर कर सकते हैं। डीआरएस सिस्टम इसमें दिया गया है। ऊपर का जो श्राउड है ये भी एज सिलेंडर काम करता है और ये नीचे का जो डिटेचेबल इसका ट्यूब है, इसका ट्यूब भी डिटेचेबल है। हवा के होते हुए आप इसकी ट्यूब को हटा सकते हैं और 300 बार तक इसका रेगुलेटर भी कैपेबल है कि 300 बार तक आप इसमें हवा भरते हैं, 300 बार तक इसका रेगुलेटर एक्टिवली काम करता है। बनिस्बत दूसरी एयरगन्स के अगर ये 250 तक है तो ये इसका ऐसे समझे वेलोसिटी भी बनिस्बत इसके कम है, क्योंकि इसका जब रेगुलेटर कम छोटा है आप इसको 300 बार तक भरेंगे रेगुलेटर की चौक हो जाएगी, फिर उस तरह से काम नहीं करेगा। इसका आप खुद सोचे कि अगर 300 बार तक कैपेबल है, एक्टिवली काम कर सकते हैं, तो इसमें आप सोचे पावर का भी काफी ज्यादा रोल है इसमें। तो 120 सीसी का जब पावर दिया गया है तो आप खुद सोचें कि पावर इसमें काफी ज्यादा है। 200 बार तक इसका जो रेगुलेटर है कंपनी से सेट आती है। जिन लोगों को स्लग का शौक है, स्लग की शौकीन हजरात के लिए सबसे बेस्ट एयरगन मैक्स 1 है। बड़े पावर प्लेनम, बड़ा रेगुलेटर और लंबी बैरल, 700 mm की बैरल इसमें आती है। तो अगर जिनको नॉलेज है स्लग चलाने के शौकीन है, इसके लिए जाए। मैंने इस पे खुद स्लग चलाई है, उसके ग्रुप्स का मैं तस्वीरें मेंशन कर दूंगा। 100 यार्ड पे आर्चर के स्लग्स के साथ 23 ग्रेन के और बाकी HNN के स्लग से 23 ग्रेन के 217 साइज, काफी जबरदस्त एक्यूरेसी निकली थी। तो ये काफी ज्यादा जबरदस्त है। बाकी सेम टू सेम इनके जो मामलात है बिल्कुल इसका और M60B का कोई फर्क नहीं है। इसमें जो एक और खूबी है, मैगजीन एक बहुत ही बड़ा रोल होता है मैगजीन का। अगर आप 2 मैगजीन एक टाइम पे कैरी करते हैं, 20-20 शॉट के मैगजीन होते हैं, 40 चर्रे आपको एक टाइम पे आप लेके घूम सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी होती है इन दोनों एयरगन्स में। अगर आपको पावर ज्यादा चाहिए, फीचर्स सेम चाहिए, तो आप मैक्स 1 के लिए जाए। अगर पावर कम चाहिए बनिस्बत इसके, इसमें भी काफी ज्यादा पावर, इसके ट्रांसफर पोर्ट पे काम हुआ है
ठीक है। और इसके मतलब बॉटल वर्जन में है, एक खूबी इसका ये भी है। और 600 mm की बैरलिस में अभी आती है। और स्लग भी ये काफ़ी ज़बरदस्त है, एक्यूरेटली चलाता है आर्चर के 23 ग्रेन स्लग। अगर इसकी रेगुलेटर आप 155 पे ये जा सकती है, 155 160 तक, 970 FPS पे या 960 के दरमियान होता है। तो काफ़ी ज़बरदस्त एक्यूरेसी निकलती है इसकी। बाकी बात की जाए, मेन बात जो यहाँ पे आके इनके कंपैरिजन में होती है, रेगुलेटर की एडजस्टमेंट। इस गन की और इस गन की रेगुलेटर की एडजस्टमेंट आप बाहर से कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। उसका जो बॉटल है P35X TB का डिटैचेबल है, नहीं है। डिटैचेबल मतलब ये है कि हवा के होते हुए आप उसको नहीं उतार सकते, लेकिन इनकी खूबी है हवा के होते हुए भी आप इसका ये जो ट्यूब है ये अभी आप खोल सकते हैं। इसका जो बॉटल है ये भी आप खोल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसके जो प्लेनम के अंदर हवा है वो आप निकाल के इसकी रेगुलेटर को जीरो करके फिर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर इसमें इसकी जब बॉटल उतारेंगे, इसमें जो DRS सिस्टम का वो जो हवा है वो आपको यहाँ से निकालनी होगी, फिर जाके आप इसके रेगुलेटर को एडजस्ट कर सकते हैं। और बाकी जो प्लेनम की है यहाँ से या यहाँ से होती है, इसकी हवा आप निकाल सकते हैं। इसका थोड़ा सा फिर भी है कि हवा ज़ाया होती है, लेकिन इसमें ये हवा बिल्कुल ज़ाया नहीं होता। जो पावर प्लेनम में जो हवा होती है वो ज़ाया होगी, बाकी जो बॉटल के अंदर हवा है वो ज़ाया नहीं होती है। बाकी रेगुलेटर की एडजस्टमेंट आप इसकी यहाँ से कर सकते हैं, बाहर से, मतलब बहुत ही आसान तरीके से, बगैर किसी उस्ताद के, बगैर किसी ट्यूनर के गाइडेंस के आप खुद ही इसकी पावर को एडजस्ट कर सकते, कम ज़्यादा कर सकते। तो पावर की एडजस्टमेंट अगर आपको बाहर से करनी है, मैगजीन आपको बड़ा चाहिए, पावर ज़्यादा चाहिए, एयरगन के बारे में नॉलेज है, तो आप मैक्स 1 की तरफ जाएं। और अगर अच्छे अच्छे फीचर्स चाहिए, बड़ी मैगजीन चाहिए, पावर की एडजस्टमेंट बाहर से चाहिए, एक अच्छे लुक के साथ चाहिए, बॉटल वर्जन के साथ चाहिए, तो आप M60B ले लें। अगर आपको मतलब बुल पॉप में चाहिए, कम्पैक्ट एयरगन चाहिए और शॉर्ट काउंट उसकी ज़्यादा हो, बेशक मैगजीन उसकी छोटी हो, रेगुलेटर की एडजस्टमेंट अंदर से करनी हो, लेकिन शॉर्ट काउंट ज़्यादा हो और कम्पैक्ट गन हो, तो आप P35X TB ले लें। बाकी एक्यूरेसी में तीनों गन्स परफेक्ट है। सबसे पहले नंबर पे अगर मैं इनकी नंबरिंग करूं, यहाँ पे मैं इनको अगर रखूं किसी लेवल पे ना, सबसे बेस्ट मैक्स 1 है, पहले नंबर पे है P35X TB से भी। अब अगर आप इसको समझेंगे अच्छी तरह से, आप इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, एमर स्प्रिंग की, इसकी रेगुलेटर की, बहुत कमाल की एक्यूरेसी इससे निकलती है, मतलब आउटस्टैंडिंग। जिन बंदों ने इसको सेट किया है ना आज तक, मतलब उनको पता है कि इसकी एक्यूरेसी क्या है, चाहे स्लग के साथ हो या पैलेट के साथ, क्योंकि 700 mm की बैरल आती है, आप खुद सोचे कि लाजमी एक्यूरेसी इसकी काफ़ी ज़्यादा होगी। दूसरे नंबर पे मैं रखूंगा P35X TB को। P35X TB को अगर आप देख लें, कॉम्पैक्ट है, लेकिन P सीरीज की जो एक्यूरेसी है, अगर P10 को आप ले ले, P15 को ले ले, P35, P35X और अभी जो TB है, इनकी एक्यूरेसी आज तक कमाल रही है। तो कॉम्पैक्ट में आपको अच्छी गन चाहिए जो कि स्लग भी चलाए, पैलेट भी चलाए, शॉर्ट काउंट भी ज्यादा हो, तो आप P35X TB ले लें, दूसरी नंबर पर वो है। अगर आपको फीचर सेम चाहिए, मैक्स 1 वाले, पावर इन दोनों से थोड़ा सा कम चाहिए, पैलेट के लिए आप कोई गन ले रहे हैं बगैर ट्यूनिंग के, बगैर मॉडिफिकेशन के, तो आप M60B ले लें। M60B का ये बड़ी मैगजीन इसमें आता है, मतलब प्लेनम भी अपने हिसाब से बराबर है। और इसका जो ये है कि बॉटल वर्जन में है, 600 mm की इसमें बैरल आती है। P35X TB से बड़ी बैरल है इसमें, उसमें 580 mm की आती है, इसमें 600 mm की आती है। और बड़ा मैगजीन हो, रेगुलेटर की एडजस्टमेंट बाहर से हो, बॉटल इसकी रिमूवेबल हो, तो पैलेट चलानी है आपको, या अगर मॉडिफिकेशन करके आपको इस पे सेलेक्ट चलाने हैं, तो तीसरे नंबर पे मैं इसको रखूंगा। आप ये ले लें, M60B ले लें। मैं इसको तीसरे नंबर पे रख रहा हूँ, पहला मैक्स 1, दूसरा P35X TB और तीसरा आपका M60B आता है। मैंने तो इनकी कंपैरिजन अपने हिसाब से कर ली है, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने इन तीनों गन्स के साथ टाइम गुजारा है, इनकी एक्यूरेसी भी मैंने चेक की है, और इनके इसके साथ साथ मैंने इनसे हंटिंग भी की है। तो इसी वजह से इनको मुख्तलिफ कैटेगरीज में रख के मुख्तलिफ नंबरिंग मैंने इनकी दी है, पहले मैक्स 1, P35X TB पर, और फिर आपका M60B। तो ये कंपैरिजन मैंने इस वजह से की क्योंकि मार्केट में इन्हीं 3 गन्स है जो चाइनीज में इन एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स है। तो मैंने कहा इस पे लाजमी मुझे वीडियो बनवानी चाहिए। 2 गन्स मेरे साथ मौजूद थे, तीसरा गन यहाँ पे नहीं था, वो एक गन आई थी, ट्यूनिंग होके चली गई थी, तो इस वजह से बस वो मौजूद नहीं थी, मुझे बाकी उसकी चीज़ें पता थी, मैंने इस वजह से वो भी शेयर की, ये भी शेयर किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है जो आज तक मेरा चैनल आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया, और इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट आगे भी मेरे साथ रहेगा। बाकी इंशाल्लाह
इरादा तो है खारान का, खारान गए वहाँ पे जगह बहुत है, फिर मैं इनकी जो कंपैरिजन है उस इसके साथ भी करूँगा, M60B का मैक्स 1 के साथ भी करूँगा, और इसका मतलब P35X-TB का, तीनों गन मैं अरेंज करके लाजमी इनका मैं कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये मस्ट है। जो मार्केट में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर गन्स है यही तीनों है, मतलब चाइनीज में, तो लाजमी इनका मतलब मुझे बनवाना चाहिए वीडियो। बाकी जिन जिन लोगों ने गन्स यूज़ किए, मैंने तो तीनों गन्स यूज़ किए, अच्छा खासा मुझे इनके बारे में नॉलेज है। ये थोड़ा सा टेक्निकल गन है, ट्रिकी है, इसके जो सेटिंग्स है अगर वो आप समझते हैं तो मैक्स 1 लाजमी ले लें। मैक्स 1 बहुत ही हाई पावर पीसीपी एयर गन है। अगर नहीं आपको मतलब नॉलेज कम है तो ये आप P35X-TB ले लें या स्नोपिक M60B ले लें। बाकी फीचर्स तो मैंने बता दी एक एक करके डिटेल से, अगर आपको समझ आती है जोन सी गन। अगर इसके अलावा भी जो कोई सवाल है मैं अपना नंबर भी मेंशन कर दूंगा, नहीं हुआ आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी एक्यूरेसी वीडियो लाजमी है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे आके फिर बोलेंगे कि यार आपने एक्यूरेसी वीडियो नहीं बनाई, ऐसे ओरली तो सबको पता है सारी चीज़ें। मुझे पता है, जिन लोगों को पता है ये तो अच्छी बात है, उनको हमेशा पता रहे, लेकिन जिनको नहीं पता, जो मेरी वीडियो का वेट करते हैं, ये वीडियो मैं उनके लिए बनवाता हूँ। तो लाजमी वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।